हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था और यहाँ आ गई थी अब मैं किचन में। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, चाय वगैरह हमारी हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाना एक ऐसा काम है कि अगर ये काम जल्दी हो जाए ना तो भी लगता है कि सारे काम हो गए मॉर्निंग के। तो बस यहाँ पे मैं काट रही थी टमाटर। और अब नवरात्रे चल रहे हैं तो लहसुन प्याज डलेगा नहीं, तो सिर्फ टमाटर से ही मैं इस सब्ज़ी को छोक दूँगी। और यहाँ पे मिर्ची मैं कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि अगर मैं चाकू से काटती हूँ तो मेरे हाथ में ना मिर्ची चाटने लग जाती है, तो इसीलिए मैं कैंची का ही यूज़ करती हूँ मिर्ची काटने के लिए। तो अभी मैं काट लूँगी यहाँ पे आलू, और गोभी मैं काट चुकी थी। आलू को यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी ऐसी है कि अगर इसमें लहसुन प्याज नहीं भी डाले ना, टमाटर से छोक देना तो भी अच्छी बन जाती है, बस मसाला सही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने काट लूँगी आलू, फिर उसके बाद अपनी सब्ज़ी में लगा दूँगी जल्दी से तड़का। और मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल। अब तेल गरम हो चुका है तो उसके बाद मैंने हींग जीरा डाल दिया है। अब बस टमाटरों को डाल दूँगी और थोड़ी देर टमाटर को मैं पकाऊंगी। उसके बाद डाल दूँगी सारे मसाले जितने भी मुझे डालने हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया। तो बस यहाँ पे मसाला भी डाल के मैंने पका लिया है। अब मैं डाल दूँगी अपनी गोभी को मैं अच्छे से मिला लूँगी मसाले में। जब गोभी मिल जाएगी उसके बाद मैं डाल दूँगी अपने आलू। अब आलू भी डाल दिए मैंने। नवरात्रों में कौन कौन लहसुन प्याज नहीं खाता है। बहुत से लोग हैं जो लहसुन प्याज नवरात्रों में खा लेते हैं, बस व्रत वाले दिन नहीं खाते हैं। लेकिन हम पूरे नवरात्रों में ही नहीं खाते लहसुन प्याज। तो मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन ये सिर्फ मॉर्निंग के थे, जो चाय वाय के होते हैं वही थे। रात के बर्तन सारे धोती हूँ, सारे की रात को मैं पूरी साफ करके सोती हूँ। बस वो जो रात में दूध वगैरह लेते हैं उसके गिलास विलास रह जाते हैं, बाकी मैं सारे ही बर्तन धो लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सुबह में काम इतने हो जाते हैं ना, बर्तन हो गए, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कितना जल्दी कर लोगे ना फिर भी टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ मैं आज लेट हो गई थी, तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी हो गई है रेडी। अब बस सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक गई है, तो अब मैं कर दूँगी गैस को बंद। उसके बाद बस सब्ज़ी को मैं ढक दूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी दूसरे रूम में कपड़े तय बनाने। ये कपड़े कल धुले थे, तो कल के पड़े हुए थे ऐसे ही बेड पे। तो मैंने सोचा जब तक बेटा सो रहा है तब तक मैं इन कपड़ों को भी तय बना लेती हूँ, नहीं तो वो उठ जाएगा। तो उठने के बाद जब कपड़े तय बनाते हैं ना तो सारे कपड़े फेंक देता है तय बने हुए। तो मैंने कहा जब तक वो सो रहा है तो यही काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े तय बना लूँगी। कपड़े भी रोज़ के इतने हो जाते हैं कि कुछ पूछो मत। हर दूसरे दिन मैं मशीन लगाती हूँ फिर भी कपड़े इतने हो जाते हैं। एक तो मेरी बेटी 2-3 जोड़ी बदलती है एक दिन में। और ये भी भिगो ही लेता है कुछ ना कुछ काम करके। तो कपड़े तय बनाने के बाद वो तो चले गए थे ऑफिस, और उसके काफ़ी देर बाद ही मैं यहाँ पे बनाने लगी थी रोटी। मैंने सोचा चलो रोटी बना के रख देती हूँ, सोना को खानी होगी तो वो खा लेगी रोटी। उसके बाद मुझे क्योंकि चीकू को नहलाना भी था, और जो ये रूम दिख रहा है ना इसमें बेडशीट भी सही करनी थी, चादरें भी तय बनानी थी।
तो मैंने कहा पहले रोटी का काम ख़त्म कर लेती हूँ। उनको तो मैंने लंच बना के दे दिया था। उसकी मैं ना जब रोटी हम खानी होती है ना, मैं तभी गरम गरम रोटियाँ बनाती हूँ। मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ, जब वो जाते हैं तब मैं अपने लिए और बेटी के लिए नहीं बना के रखती, सिर्फ मैं उन्हीं की बनाती हूँ रोटी। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी। मैं रोटी में घी लगा के रख दूँगी, अगर बेटी को खाना होगा तो वो खा लेगी। लो ये देखने तो बोटी वोटी से पड़ी है। फिर से ठोकेंगे। पप 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 पप। क्योंकि छोटी है क्या? खराब हो जाएगी, इसकी पड़ जाएगी। पीछे का ट्रेस बाय बाय, चलो जल्दी। और ये देखो सोना को आज कैमरे के सामने कैसे एक्टिंग कर रही है, मस्ती छा रही है इसको। नहीं तो ये कैमरे के सामने आना नहीं चाहती है बिल्कुल भी। और जब से ये कल से गाड़ी आई है ना इसकी, तब से ये बस यही चला रही है। इसको पता नहीं उन अंकल ने बोल दिया कि कितना भी बड़ा बच्चा बैठ जाए तो ये टूटेगी नहीं। बस इसको बस यही लगा है कि मैं चलाऊँगी। अब इसको बिठा लेती है और अपना भी चलाती है और उसको भी बिठा के चला देती है। छोटी सी बच्ची बन गई है बिल्कुल। और उसने कम इसने ज़्यादा चलाई है। और पता नहीं क्या एक्टिंग कर रही है यहाँ पे। वैसे कैमरे के सामने आने में इसको बहुत शर्म आती है, मना करती है कि मेरे को
कैमरे में नहीं आना है। और आज देखो मैं गई थी बेटे को नहलाने, तब तक ये पता नहीं अपना क्या कारस्तानी कर रही थी कैमरे के सामने आके। यहाँ पे ये क्यूब, बस यहाँ क्यूब सॉल्व करेगी वो दिखा रही है। वैसे वो क्यूब सॉल्व कर लेती है, जल्दी कर लेती है। तो यहाँ पे इसने क्यूब सॉल्व कर दिए, वही दिखा रही है। सारे दिन क्यूब से ही खेलती रहती है। और जब से ये गाड़ी आई है तब से तो उसने पूरे दिन ऐसे इसी पे बैठ बैठ के सारे काम किए हैं। और मैं डांट भी रही थी कि इसकी टूट जाएगी, कह रही नहीं अंकल ने बोला है ना नहीं टूटेगी, तो बस मैं चलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बेटे को नहला के ले आई हूँ। जब भी वो गाड़ी पे से उतरी नहीं, और बस नहलाने के बाद में यहाँ पे ये जो सारी चादरें पड़ी हुई हैं वो सब सही करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, ये करने ही नहीं देता है, कुछ आधे से ज़्यादा काम तो ये करने भी नहीं देता है। अगर बेड की चादर भी हटाऊँगी ना तो बेड पे चढ़ के बैठ जाता है। और तेल भी नहीं लगवाता, सर में भाग रहा है, बहुत मुश्किल से लगवाएगा। अब मैं यहाँ पे सारे बेड की चादर सही कर लूँगी। ये बेड पे गाड़ी चलाता है थोड़ी थोड़ी छोटी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको बेड पे ही चलाता है, नीचे चलाता ही नहीं है। और रिमोट से इतना प्यार है कि कोई सा भी रिमोट मिल जाए, एसी का हो चाहे टीवी का हो, सारे रिमोट फेंक देता है। ये देखो क्या कांड किया है शक्ल ने, खुद देख लो। वो देखो खड़ा होकर कर रहा है। मम्मी क्यों फेंकते हो बेटा सब चीज? क्यों बना सकते हो? तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं इसके लिए पराठा बना के लाई थी। जो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसमें से आलू निकाल के और मैंने आलू का पराठा बना दिया था इसके लिए, क्योंकि इसने कुछ नहीं खाया था सुबह से। और नमक मिर्च तो ये कुछ खाता नहीं। कोशिश तो करती हूँ कि मैं इसको नमक मिर्च का खिलाऊँ, पर ये खाता नहीं है। तो वही मैं इसको आलू का पराठा बना के लाई थी, तो इसलिए लाई थी, कहीं खाएगा नहीं। तो ये टीवी देख के ही खाता जाता, नहीं तो पता नहीं है।
तो बस मैं वही बता रही थी कि मैंने इसके लिए आलू पराठा फिल करके बनाया है सब्जी का, और कि ये खाएगा या नहीं खाएगा ये भी मैं बता रही थी कि देखो खाता ही नहीं खाता, पर इसने आलू का पराठा खा लिया था। टीवी दिखा दो ना तो थोड़ा बहुत तो खा लेता है, और पहले तो खा लेता था, जब से इसको बुखार आया ना तब से कुछ नहीं खा रहा है। तो बस यहाँ पे ये टीवी देखता रहेगा, और मैं भूल गई हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कह रही थी। यहाँ शायद मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी। और पराठा खाने में ही बहुत देर लगाता है, बहुत देर, बहुत धीरे 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 खाता है। मैं यहाँ दिखाई थी, देखो ये गाड़ी से उतर ही नहीं रही है। जो भी सामान है ना उठा उठा के इधर जो रखने वाला है तो वो गाड़ी से ही रख रही है। बस मैं वही बता रही हूँ कि इसने तो गाड़ी चलाई नहीं है और वही गाड़ी चला रही है। बस उसको मिल गई है, जैसे वो उसके लिए गाड़ी आई है। सारे काम गाड़ी से ही कर रही है। मैं कुछ मंगा रही हूँ तो भी गाड़ी से ही कर रही है। अब इसके नखरे शुरू हो गए। अभी इसने खाना ही नहीं है, बस थोड़ा सा खा के और फिर खाता ही नहीं है, चाहे कितना भी कर लो मुंह बंद कर लेता है। आधा पराठा तो ये मतलब थोड़ा सा पराठा तो ये बैठ के खा लेगा, और थोड़ी देर बाद ये लेट जाता है। फिर इसको लेट के खिलाओ। देखो मैं दिखा रही हूँ कि इसने इतना ही खाया है, अब इसके नखरे शुरू हो गए, अब उसको खाना ही नहीं था। बच्चों को खाना खिलाना ना एक बहुत बड़ी जंग है। पता नहीं कैसे कैसे बहाने बना के मुझे इसको खाना खिलाना पड़ता है। हर चीज़ इसको बहाने बना के, टीवी दिखा के या कैसे भी करके तब मुझे इसे खाना खिलाना पड़ता है। मना करा, नो नो नो। मैंने यहाँ पे ना जैम रख दिया था, तो वो कह रहा था मैं जैम नहीं खाऊंगा और पराठा नहीं खाऊंगा। मैं जैम से लगा के भी खिला रही थी कि शायद मिर्ची तो नहीं लग रही इसको आलू से, पर नहीं, वो मना कर रहा था, कह रहा जैम खाऊंगा खाली।